कौन सी चट्टानें हो गई? सबसे पहले जो पुरानी चट्टानें थी आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद हड़प्पा और विंध्य, पैरेलल है, एक साथ चलते हैं, फॉलो नहीं करते। ये कई बार कंसेप्ट खराब होता है। पहले हम लोग इवन की मैंने भी जब इसको में नहीं पढ़ा था तो मेरा स्वयं का यही था कि ये चारों के बाद ऐसा नहीं है। इन दोनों का जब आप टाइम पीरियड देखोगे यहाँ पर हड़प्पा विंध्य पैरेलल चलते हैं और लगभग एक ही टाइम पीरियड पर ये खत्म हो जाते हैं। चलो ये अच्छा हुआ, तुम्हें उधर पहले ही चला गया था इस पे डेटा पर। अब इस विंध्यन डिपॉजिट्स को ऑब्जर्व करेंगे हम। क्या करेंगे? तो विंध्यन डिपॉजिट जब ऊपर उठना चालू होंगे या बच्चे खुचे पहाड़ी हमारे पास होगी, हम उनकी बात करते हैं। कोर को बता रहा हूँ, पिन पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए मेरे मैप से देखना। अलीराजपुर, झाबुआ, धार, थोड़ा सा रतलाम, ये वाला पार्ट एमपी में जो आता है, इस पार्ट के अंदर आपको ये वाला हिस्सा मिलता है अरावली का, सेडिमेंट्री मिलता है, चट्टान नहीं है। अरावली बोल रहा हूँ आर्कियन का। तो चट्टान कौन सी? आर्कियन। इसके ऊपर कई जगहों पे आपको काली मिट्टी नहीं मिलेगी, कहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। इसका क्या होगा? जिस समय वो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था उस समय ये हिस्सा ऊंचा था। अब ये पहाड़ के बाद में ये यहाँ पर आपको कुछ पहाड़ियां मिलना चालू होती हैं, यहाँ पे पहाड़ियां मिलना चालू होती हैं। बेसिकली ये सेडिमेंट्री हिल्स हैं जो धीरे धीरे ऊपर उठ गई हैं। ये पहाड़ियां रिवर डिवाइड का काम करती हैं। यहाँ से निकलती है सरदारपुर से माही, और माही आगे जाके अरावली से टकराती है। अरावली की हिल्स यहाँ चालू हो जाती है। तो ये वो रीजन है जहाँ विंध्यन और अरावली का मर्जर हो रहा है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का हिस्सा है माही, इसलिए टर्न लेती। माही अब इसके बाद पहाड़ क्रॉस नहीं करेगी। इसका अर्थ ये होगा कि अरावली पहले से है, माही बाद में जमी है। अगर नदी पहाड़ों को काट के निकल जाती है तो उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। लिख लो इसको, एएनटीई का अर्थ होता है पहले से। एएनटीई का अर्थ होता है पहले से, एंटीसीडेंट। इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है सतलज नदी, जो सारे हिमालयंस की रेंजेस को काटती हुई साउथवर्ड बहती है। इंडस और गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस की अगर हम बात करें तो बाद की नदी है, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो बाद की नदी है। गंगा लेसर और शिवालिक से निकलती तो ग्रेटर के बाद में बनी है। तो सतलज सबसे पुरानी नदी है, एंटीसीडेंट है। अब यहाँ पर इस पहाड़ी को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ एक रेंज ऐसी मिलना चालू होती है जो इस तरह से चलती है। ये है चंबल नदी की वैली। अब चंबल नदी जब यहाँ से बह रही है तो तीन प्लेटोज, कंजरदा हो गया, कौंटेल हो गया, इनके साइड से बहती हुई चलती है। अब यहाँ अरावली वाला जो सिस्टम है, वो अरावली वाला सिस्टम कुछ कुछ अपनी फोर्सेस को लगाता है और वो इस तरह से चलता है और ऐसे चलता है। ये नहीं समझना ये यूं चला गया, क्योंकि गुजरात तक अरावली से जाता है। अरावली गुजरात से दिल्ली रिज तक पहुंचता है। तो कैसा हुआ आपका? ये डिपॉजिट कैसे हैं? ये यहाँ पर सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स। तो सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स के अंदर आपको डिपॉजिशन मिलना है। आपको ये नहीं मिलना क्योंकि क्रेटॉन नहीं है। आपको ये नहीं मिलना, आपको हो सकता है ये मिले सेडिमेंट्री, आपको हो सकता है ये मिल जाए, हो सकता है, बट ये वो इलाका है जिस इलाके के अंदर आपकी डिपॉजिटरी कहलाती है पत्थरों की। अब इन पत्थरों की डिपॉजिट के अंदर जो अरावली का हिस्सा यहाँ मिलता है, उसमें पहली चट्टान का नाम आता है ग्वालियर सीरीज। अब नाम कैसा दिया उन्होंने? ग्वालियर सीरीज। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ग्वालियर में मिलने वाली चट्टान को ग्वालियर सीरीज कहेंगे। ग्वालियर सीरीज एक टाइम पीरियड पे बनी है। ये वाला टाइम पीरियड जब मर्जिंग चल रहा था, आर्कियन से हम इधर आए, इधर से इधर आए, इन टाइम पीरियड पे बनने वाली विंध्यन से या विंध्यन के साथ स्टार्टिंग में तो ग्वालियर सीरीज, और फिर इस हिस्से के अंदर जब चालू होती है यही वाला टाइम पीरियड पे, तो अगला नाम हमें मिलता है बिजावर। अब बिजावर एक तहसील है जो इस रीजन में हमें मिलता है, लेकिन बिजावर हमें इस रीजन में नहीं मिलते। ज्यादा बड़े